इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज छिंदवाड़ा के सौंसर और परासिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा शहर में पत्रकारों से चर्चा की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाजपा लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा में जीत नहीं पाती है, तो इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ सशक्त नेता हैं, उनके पास बाहुबल और धनबल दोनों हैं। कमलनाथ के पास जनता को मोहने का मोहनी मंत्र है, लेकिन उनका अब यह तिलिस्म जरूर टूटेगा। उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि यदि पार्टी का आदेश होगा तो छिंदवाड़ा से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम वोट की चिंता नहीं करते। हम जब जय जय सियाराम बोलते हैं तो जिनको वोट देना हो दे, जिनको वोट देना हो नहीं दे। और इसलिए डिप्लोमेसी उनकी है ना, वो जनता के बीच में आ रही है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धनबल है उनके पास, और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ, उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो तिलिस्म सा टूट रहा है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन पर भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में संचालित हो रही निःशुल्क अटल आरक्षक कोचिंग समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं दी। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने एक सहयोग इन बच्चों को फिर से की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इनका जो अभियान जो है सफल रहे और आगे भी कंटिन्यू रहे। एक बार फिर से भी मैं अपने जिलाध्यक्ष का आभार करूंगा, 2000 सालों से इनके प्रयासों में ये संभव नहीं हो सकता था। आपके ऊर्जा को और आपके उज्जवल भविष्य को, इसकी शुभकामना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बंटी साहू जी ने कहा कि एक अटल आरक्षक कोचिंग क्लास निःशुल्क हम चला रहे हैं। तो मैंने कहा कब से चला रहे हैं? बोले 1 महीने से चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं? बोले लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैंने कहा ऐसा सोच रहा था मैं कि ऐसे टोकन होगा 24 घंटे का प्रशिक्षण दे दिया होगा, किंतु 1 महीने तक लगातार 7-7 घंटे परिश्रम करना, सब बच्चों के नोट्स की व्यवस्था करना, वाकई बहुत अद्भुत कार्य किया है विवेक जी आपने। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार देना या रोजगार के लिए सक्षम बनाना, वो ऐसा ही काम है कि एक मंदिर बनाना। जैसे मंदिर बनाया तो कितना कुछ मिलता है। परासिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी उभरकर सामने आई। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने बड़ी संख्या में भाजपा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक पद प्रत्याशी का चेहरा बदलने की मांग की गई। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा में नागपुर से शहडोल के मध्य नई साप्ताहिक रेल सेवा 11201 11202 के परिचालन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह ट्रेन नागपुर से सौंसर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, साउथ उमरिया से शहडोल के मध्य परिचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य शासन को ज्ञापन सौंपा। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। 11 अगस्त 2023 से हम लोगों ने हड़ताल एक दिवसीय धरना के माध्यम से किया है और आगामी 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है जो विगत 15 वर्षों से चल रही है वेतनमान। आज दिनांक तक शासन ने आश्वासन पे आश्वासन दिया है, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने वेतनमान लागू नहीं किया है एवं पीडीएस दुकान में जो रिकवरी निकाली गई है वह भी अवैध तरीके से रिकवरी निकाल रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए एवं वेतनमान लागू करने के लिए प्रदेश के समस्त सहकारिता समिति कर्मचारी 4526 समितियों के कर्मचारी 55,000 कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का संकल्प किया। वर्तमान में मामा जी ने कहा कि संविदा भर्तियां नियमित की जा रही है। हमारे लिए इन्होंने वो डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं, हमारे लिए वो योजनाएं चलाई नहीं। तुम कोई कर्मचारी की योग्यता में आते ही नहीं हो। वर्तमान में हम 3 साल से कर क्या रहे हैं और हमें मात्र 6,000 वेतन दिया जाता है। मध्य प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण महासंघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 6,000 अंकेक्षणकर्ताओं को शासन के द्वारा अचानक पद से हटा दिया गया है। इससे उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की। हम सभी की शासन से यह मांग है कि हमें नियमित कार्य और नियमित वेतन दिया जाए, क्योंकि शासन ने हमको 5 साल पहले नियुक्ति की थी हमारी, जिसमें पंचायतों का ऑडिट हमसे किया जाता था, लेकिन 1 साल से ना हमें काम दिया जा रहा है और जो वेतन भी मिलता है उसका 1% हिस्सा ही हमको दिया गया है। तो हमें निश्चित काम दिया जाए और निश्चित वेतन दिया जाए। पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को नियमित काम भी नहीं आया है और हमारा मानदेय भी नहीं मिला है। और दूसरा, हमारा धरना रखने का मुख्य कारण ये है कि हमें नियमितीकरण और नियमित हमें मानदेय मिलना चाहिए और नियमित काम होना चाहिए। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जनपद सीईओ और सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें राजस्व संबंधी प्रकरणों की कलेक्टर ने समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।